नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा हैं आप लोग सब? तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल हमने एक पोस्ट अपलोड की थी कि भाई आप लोगों के कितने-कितने नंबर सही हो रहे हैं। आप लोग लगातार पहले बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि भाई पशु परिचर की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो उस टाइम मैंने बोला था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इस कारण मैं आप लोगों की कट ऑफ को मतलब शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसका फॉर्म नहीं भरा था, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने मतलब जो विद्यार्थी इससे जुड़े हुए थे उनको मतलब एक ग्रुप बना के दिया। फिर उस ग्रुप में मतलब बच्चों ने मतलब पूरी जानकारी ली है और उनको सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मतलब इतनी जानकारी सही ढंग से ली है। और मतलब बच्चे हैं ना जो 15 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई पूरा मतलब डाटा एनालिसिस करके उन्होंने बताया है। तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जो भी बताया जाएगा बिल्कुल सत्य बताया जाएगा, कि झूठ तो आप लोगों से बताया नहीं जाएगा। यदि आप लोगों को झूठ ही बताना होता तो हम पहले ही आप लोगों को कट ऑफ बता देते। तो देखिए पशु परिचर जो फोरम है उसमें लगभग साढ़े 17.60 लाख मतलब 17,60,000 बच्चों ने 62 के आसपास बच्चों ने इसमें फॉर्म डाला था। लेकिन जो बच्चे परीक्षा देने गए थे ना, 10.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें परीक्षा दी है। तो मतलब सीधे-सीधे 7 लाख बच्चे इसमें एब्सेंट थे। और महिलाओं ने वैसे भी इसमें कम एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहेगी बजाय कि लड़कों से बजाय इनकी जो कट ऑफ है थोड़ी कम रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये नॉर्मलाइजेशन, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों को नुकसान होगा। इसके बारे में आप लोग आवाज़ उठाते नहीं हो, तो अब क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। जो पेपर है वो अच्छा चरणों में हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि जो पहली शिफ्ट है और चौथी शिफ्ट है ना, उनका पेपर क्या है, ईज़ी आया था। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो पेपर है वो थोड़ा ईज़ी आया था। तो वो जो इस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं ना, तो उनके मतलब नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। और जो दूसरी और पांचवी जो शिफ्ट थी ना, उनका पेपर थोड़ा हार्ड था। लेकिन जो तीसरी, पांचवी और छठी जो शिफ्ट थी उनके सबसे ज़्यादा हार्ड थे। तो इसमें क्या होगा कि जो ये पहली और जो चौथी शिफ्ट है ना, उनके नंबर थोड़े कम होंगे इसमें। मतलब मान के चलिए कि 2-2 नंबर तो आप लोगों के इसमें कम होंगे ही सही। और जो ये जो बची हैं दूसरी और पांचवी, तो इसमें भी मतलब नंबर बढ़ेंगे। इसमें बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। इसमें मान के चलो कि 1 से 2 नंबर बच्चों के इसमें बढ़ेंगे, आप देख लेना। और जो सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे ना, ये तीसरी और पांचवी छठी, और बढ़ने भी चाहिए क्योंकि इनका जो पेपर था वो हार्ड था। तो इस कारण जो पहली और चौथी जो लिस्ट है, जो शिफ्ट है ना, उनके नंबर थोड़े कम होंगे। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि पेपर इजी था। देखा जाए तो पेपर इजी था, हमने पेपर भी देखा था। और इनका जो तीसरी और पांचवी जो छठी शिफ्ट थी उनका पेपर थोड़ा सबसे हार्ड था। और ये जो दूसरी और पांचवी हैं इनका बजाय मतलब ये बीच में था। और ये जो तीसरी पांचवी छठी जो है ये सबसे हार्ड पेपर था। तो इस कारण इनकी जो कट ऑफ है थोड़ी कम रहेगी। तो मतलब अब इनमें बच्चों की क्या गलती है? इसमें बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी गलती है आरएसएस बी की है, उनको मतलब नॉर्मलाइजेशन को सही ढंग से मतलब करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, उनका भी तर्क है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी आप लोगों को इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन आपकी जो कट ऑफ है इस प्रकार रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कट ऑफ बताई जा रही है इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। कम इससे भले ही कम हो सकती हैं। जो कट ऑफ है इससे कम हो सकती है। मान के चलेगी जिसके 3-4 नंबर कम है ना, तो उनका भी चांस है। लेकिन इससे जो बिल्कुल इनके जो नंबर बन रहे हैं ना, उनका तो श्योर है कि भाई उनका तो किसी भी हालत में बाहर नहीं होंगे। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसमें यदि आप लोगों के 124 से 125 नंबर आ रहे हैं ना, तो आप लोगों का श्योर नंबर है। और जो ओबीसी कैटेगरी है, यदि आप लोगों के 123 से 124 नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, 120 नंबर यदि आप लोगों के सही हो रहे हैं तो आपका भी हो जाएगा। जो एमबीसी कैटेगरी है, 118 यदि आप लोगों के सही हो रहे हैं तो आप लोगों का हो जाएगा। और जो एससी कैटेगरी है, यदि आप लोगों के 112 नंबर हो रहे हैं तो आप लोगों का हो जाएगा। और जो एसटी कैटेगरी है,
उनमें 110 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपका भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपके हो रहे हैं ये, तो बिल्कुल आप आराम से रहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने क्या सही हो रहे हैं, तो बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।